तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजन यौगिक। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इससे ज्यादातर पूछा जाता है चैप्टर में। बहुत हल्का चैप्टर है, बहुत आसान भी चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हिंदी में बोलते हैं उपसह संयोजन यौगिक। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोल सकते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये कंपाउंड जो होता है ना तुम्हारा कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन बोले या हम लोग क्या बोले? कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन के तौर पर कैसे पूछता है। ये क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे पूछता है इसमें डबल साल्ट, डबल साल्ट एंड पूछ सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कंपाउंड देखो डबल साल्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहे हैं। डबल साल्ट का हिंदी होता है द्विलवण और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होता है उपसह संयोजन यौगिक। देखो द्विलवण साल्ट मतलब क्या होता है? लवण होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्या होता है? उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे डबल साल्ट के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। यह दो चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं को डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या होता है? दो सिंपल सिंपल साल्ट जब मिलेगा आपस में तो उसको हम लोग डबल साल्ट कहते हैं। जैसे देखो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2O। ध्यान दो ये मेरे बच्चों क्या है? K2SO4 ये एक साल्ट है, Al2SO4 का होल 3 ये एक साल्ट है, और ये 24 मोल क्या दिया गया? वाटर का मॉलिक्यूल्स। एक साल्ट एक साल्ट दो साल्ट जब आपस में मिला तो क्या बन गया? डबल साल्ट। ये क्या है? क्या चीज का फॉर्मूला है? पोटास एलम। क्या चीज है ये? पोटास एलम। यही पोटास एलम ये मेरा क्या है? डबल साल्ट है। क्या है मेरा? डबल साल्ट। अब देखो यही है डबल साल्ट। दो सिंपल सिंपल साल्ट जब आपस में मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डबल साल्ट। बोलता है इट इज द एसोसिएशन ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू साल्ट। बोलता है एसोसिएशन मींस होता है गठन, संगठन। जब आपस में दो एक एक मोल मतलब आपस में दोनों का मोल क्या होना चाहिए? सेम। जब मोल क्या होगा? सेम रहेगा। और इक्विमोलर, इक्वी मींस सेम, इक्विमोलर मिक्सचर जब एक जैसा मिक्सचर आपस में क्या होगा? मिल जाएगा इक्विमोलर मिक्सचर। तो क्या चीज का गठन होगा? मेरा एसोसिएशन होगा, गठन होगा मेरा डबल साल्ट का। अब देखो इसको हम लोग तोड़ने के लिए बताते हैं कि कैसे टूटता है। देखो जब K2SO4 टूटेगा तो कैसे बनता है, इसको तोड़ो। अब ये जो यहां रहता है ना वो आगे आ जाता है। देखो बच्चों 2 और इसके K पे क्या होता है? प्लस। तो सर आपको कैसे पता चला कि K पे प्लस हो गया सर? तो पोटासियम का कितना होता है? 19। क्या होता है? 8 दूनी 16, 17, 18, एक क्या? 19। 1 हो गया ना। इससे पता चल गया कि इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? 1। ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। 2K प्लस, प्लस क्या है यहाँ पे? SO4 है, SO4। तो देखो 2 और 1, 2 गुना 1 तो 2 प्लस, जितना प्लस उतना क्या होगा? माइनस। यहाँ पे डॉट मीन्स प्लस 2। आगे यहाँ जो रहेगा वो आगे आ जाएगा 2। Al पे कितना होता है? 3 प्लस। फिर से बता रहे हैं Al का कितना होता है? 13। 8 2 10 3 13। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बना दिया वैलेंसी 3। तो 3। फिर यहाँ पे क्या जो यहाँ रहता है उसको आगे करो बच्चों 3। फिर SO4 पे कितना चार्ज हो जाएगा? देखो गौर करो 3 दूना 6। तो 6 प्लस है तो 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 माइनस प्लस कितना? 24 H2O। बोला जा रहा है डबल साल्ट किसे कहते हैं? यह दो साल्ट का इक्विमोलर मिक्सचर का गठन है। या दो साल्ट का इक्विमोलर मतलब एक जैसा मोल
का मिक्सचर का क्या है, गठन है, जो आपस में क्या हो जाता है, गठन करता है। और उसके बाद क्या होता है, ये सिंपलर आयन मतलब सिंपल आयंस में टूट जाता है। आयंस क्या होता है, ऊपर में जिसको चार्ज रहता है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, उसको क्या कहेंगे, आयंस कहते हैं। तो डबल साल्ट क्या होता है, यह दो साल्ट का इक्विमोलर मिक्सचर का गठन है। इसमें दोनों साल्ट सिंपलर आयंस में मतलब छोटे छोटे आयंस में टूट जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, डबल साल्ट। अभी डबल साल्ट का कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अभी कोई जरूरी नहीं कि तुम लोग समझ जाओगे, तब कोऑर्डिनेशन के बारे में उतारते जाओ धीरे धीरे। ये डबल साल्ट था। एक और जरा एग्जांपल हम ले ले डबल साल्ट का, जैसे कार्नेलाइट का नाम तो तुम लोग सुना होगा। जैसे देखो बच्चों, KCl.MgCl2.6H2O, KCl.MgCl2.6H2O, ये क्या है मेरा, कार्नेलाइट। ये भी क्या है मेरे बच्चों, ये भी डबल साल्ट है। कैसे पता चला कि डबल साल्ट है, दो साल्ट, एक साल्ट, दो साल्ट जब आपस में मिला तो उसको क्या कहेंगे, डबल साल्ट कहेंगे। इसका नाम क्या है पूरे का, कार्नेलाइट। अब देखो ये क्या होगा, सिंपलर आयंस में डिसोसिएट होगा मतलब टूटेगा। देखो के पे क्या चार्ज, प्लस, के पे जरा तोड़ो तो कोशिश करो, तोड़ो, के पे प्लस, प्लस क्या है, Cl पे माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, प्लस Mg पे क्या होगा, कितना है सर, मैग्नीशियम का 12 होता है, मतलब 8 2 10 2 12 हो गया। तो बाहर में कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, 2। तो इट मींस देख लो, Mg12, 8 2 10 2 कितना हो गया, 12 हो गया। 8 2 10 2 12, तो बाहर में 2, इट मींस ये 2 को क्या कर देगा, लूज कर देगा। लूज करेगा तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2। तो इसलिए चार्ज यहाँ पे क्या हुआ, 2। जो यहाँ पे रहता है उसको क्या करते हैं, आगे लिखते हैं। अब Cl पे क्या हो जाएगा, माइनस, जितना प्लस उतना क्या माइनस होगा, प्लस कितना 6H2O। अब देखो ये भी सिंपलर आयन, ये डबल साल्ट है। जब क्या होगा, ये क्या होता है, यह दो साल्ट का इक्विमोलर मिक्सचर का गठन है, जो आपस में क्या होता है, मिलकर डबल साल्ट बनाता है, जो कि फिर क्या हो जाता है, सिंपलर आयंस मतलब छोटे छोटे आयंस में टूट जाता है। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे 2 हो गया। जैसे एक और, मोर साल्ट का नाम तुम लोग सुना होगा, मोर साल्ट, FeSO4.NH4 का होल 2SO4.6H2O। इसका नाम क्या है, मोर साल्ट, MOHR', मोर साल्ट। ये क्या है, ये भी डबल साल्ट है। अब तुम लोग, हमको लग रहा है कि डबल साल्ट तुम लोग समझ रहा होगा। FeSO4 एक साल्ट है, NH4 का होल 2SO4 दो साल्ट है, और डॉट क्या है, 2,6H2O है। ये एक साल्ट दो साल्ट आपस में मिला तो क्या बन गया, डबल साल्ट। अब देखो ये सिंपलर आयंस मतलब छोटे छोटे आयंस में क्या होगा, डिसोसिएट मतलब टूटेगा। देखो Fe प्लस SO4। सर हम तो नहीं जानते हैं कि Fe पे कितना चार्ज है, तो SO4 पे तो जानते हैं हम लोग, कितना चार्ज है, 2 माइनस। तो जब इसका 2 माइनस तो इसका क्या, 2 प्लस। जरा तोड़ के देखो, इस पे 2 माइनस तो इस पे क्या, 2 प्लस। इसका देखो क्या पता है, जो यहाँ रहेगा वो आगे आ जाएगा, तो 2NH4 पे क्या हो जाएगा, सर हमको भी पता नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है। SO4, तो SO4 पे कितना चार्ज होता है, 2 माइनस। जब इस पे 2 माइनस हुआ तो इस पे क्या होना चाहिए, इस पे भी 2 माइनस होना चाहिए। तो अगर हम इस पे 2 माइनस करेंगे तो 2 दूना क्या हो जाता है। तुम लोग बहुत बच्चा गौर कर रहा होगा कि सर 4 दूना 8, हम 4 दूना 8 नहीं, हम पूरा NH4 का बात कर रहे हैं। देखो यहाँ SO4, टोटल SO4 पे 2 माइनस, तो टोटल NH4 पे कितना चार्ज होगा, इस पे 2 माइनस तो इस पे 2 प्लस, किससे करेंगे ऐड, तो देखो 2 गुना 1 तो क्या हो गया, 2 प्लस हो गया। अब फिर क्या बचा यहाँ, प्लस 6H2O, तो 6H2O वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी दो साल्ट क्या हो गया, आपस में टूट गया और सिंपलर आयंस में टूट जा रहा है।
अब तो डबल साल्ट समझ गया होगा, अब डिफिनेशन लिख रहे हैं उसका। तो लिखो इट इज, चलो रुक जाओ लिख दे रहे हैं। एसोसिएशन मीन्स होता है गठन, तो है इट इज, तो देखो डिफिनेशन लिखा जा रहा है, इट इज ब्लैक बोर्ड थोड़ा जो है अच्छा नहीं है, व्हाइट बोर्ड इसमें थोड़ा मार्कर का दाग हो जाता है, थोड़ा कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। इट इज द एसोसिएशन ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ two salt in which both salt can be ionized, both salt can be ionized into simpler ions। ध्यान दो बच्चों, इसमें क्या लिखा जा रहा है, इट इज द एसोसिएशन ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू साल्ट इन विच, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू साल्ट, जरा अंडरलाइन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन ऑफ इक्विमोलर एक जैसा मोल, 1 मोल, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ क्या, दो साल्ट का, जिसमें कि इन विच बोथ साल्ट, दोनों साल्ट, बोथ साल्ट क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड इनटू क्या, सिंपलर आयंस, छोटे छोटे आयंस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये क्या है, डबल साल्ट का डिफिनेशन भी कह सकते हैं। अब इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, या दो साल्ट का, देखो हिंदी में कैसे, ये दो साल्ट का इक्विमोलर मिक्सचर का गठन है। एसोसिएशन मींस क्या होता है, गठन है, या दो साल्ट का इक्विमोलर मिक्सचर का गठन है। इसमें दोनों साल्ट, साल्ट मतलब क्या होता है, लवण ना, इस हिंदी, इसमें दोनों साल्ट क्या हो जाता है, आपस में क्या हो जाता है, सिंपल आयंस में टूट जाता है। इसमें दोनों साल्ट सिंपलर आयंस में क्या हो जाता है, टूट जाता है, मतलब डिसोसिएट हो जाता है। सिंपलर आयंस में आयोनाइज्ड, नया टर्म लिखो, आयोनाइज्ड हो जाता है। देखो क्या है, ये दो साल्ट का इक्विमोलर मिक्सचर का क्या है, गठन है। इसमें दोनों साल्ट क्या हो जाता है, सिंपलर आयंस में आयोनाइज्ड हो जाता है। एक बार फिर से, यह दो साल्ट का इक्विमोलर मिक्सचर का गठन है। इसमें क्या होगा, दोनों, जैसे कि कार्नेलाइट का बात कर रहे हैं, कार्नेलाइट KCl एक साल्ट, MgCl दो, MgCl2 दो साल्ट, क्या है, मिक्सचर का गठन। इसमें दोनों साल्ट क्या हो जाता है, सिंपलर आयंस में टूट जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, डबल साल्ट। सर डबल साल्ट आखिर में बनता कैसे है, तो देखो, दो सिंपल साल्ट का सॉल्यूशन आपस में मिलेगा, तब मेरा क्या बनेगा, एक सिंगल पदार्थ बनेगा, उसको हम लोग कहते हैं डबल साल्ट। तो देखा जाए, देखो दो सिंपल साल्ट का, रुको थोड़ा सा, हेलो अभी पढ़ा रहे हैं, बाद में बात करते हैं। देखो दो सिंपल साल्ट का सॉल्यूशन
क्रिस्टलाइजेशन, दो सिंपल क्रिस्टलाइजेशन, इधर देखो अटनेगा है, क्या है, दो सिंपल साल्ट का क्रिस्टलाइजेशन करने पर एक सिंगल पदार्थ, पढ़ते जाओ, देखो क्या है, दो अलग अलग सिंपल साल्ट, जैसे देखो KCl, ठीक है, जैसे KCl कार्बोनाइड बना रहे हैं ना, सबसे हल्का वाला लेते हैं, कुछ भी ले सकता है तुम लोग का जो मन है, जैसे हम लोग K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल 3, अभी देख लो पहले, क्रिस्टलाइजेशन देखो क्या हो रहा है, दो सिंपल साल्ट, एक साल्ट, दो सिंपल साल्ट का सॉल्यूशन लिया गया, उसको क्रिस्टलाइजेशन करने पर एक सिंगल पदार्थ बनाएगा, अभी दोनों मिलके एक सिंगल पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान दो, दो सिंपल साल्ट, एक सिंपल साल्ट, दो सिंपल साल्ट का सॉल्यूशन है, उसको क्या किया गया, क्रिस्टलाइजेशन करने पर क्या बनाता है, एक सिंगल पदार्थ बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं, डबल साल्ट। देखो क्रिस्टलाइजेशन करने पर दोनों को जोड़ो, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O, क्रिस्टलाइजेशन करने पर क्या बन गया, एक सिंगल पदार्थ बन गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहा जाता है। अब देखो डबल साल्ट, अब जल्दी जल्दी एग्जाम में अगर जैसे जा रहे हैं एग्जाम में, तो एग्जाम के पहले जब कॉपी निकालते हैं तो कैसे जरा जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है, देखो इसलिए अंडरलाइन करवाते हैं, दो सिंपल साल्ट का सॉल्यूशन है, क्या किया गया, उसको क्रिस्टलाइजेशन करने पर क्या करता है, एक सिंगल पदार्थ बनाता है, तो वही सिंगल पदार्थ को क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं। अब डबल साल्ट का तो डिटेल में समझा दिया गया, अब थोड़ा कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें रहा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजन यौगिक होगा। देखो बच्चों Na3 ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हल्का तो ऐसे केमिस्ट्री हम लोग जानते हैं कि है ही। देखो क्या है, ध्यान दो, अगर यहां समझेगा तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। Na3FeCN का होल 6, जरा इसको तोड़ो, यही है मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो Na3 है, जो हम लोग क्या होता है, जो यहां रहता है वो क्या हो जाता है आगे, Na प्लस चार्ज है, सोडियम पे 11 होता है, कैसे सोडियम पे सर कैसे प्लस हो गया, एक सोडियम का 11, 8 2 10 कितना, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन जिसको 1 2 3 देता है वो क्या करता है, डोनेट कर देता है, जितना डोनेट करता है उतना वैलेंसी होता है, तो इसका कितना वैलेंसी, एक वैलेंसी, उसके चार्ज के, उसका चार्ज भी क्या एक होगा। तो देखो टूटा कैसे, तो 3Na प्लस हुआ, और जो बचा उसको तोड़ दो, तो कैसे तोड़ेंगे, प्लस FeCN का होल 6, सर उस पे क्या चार्ज है, तो 3 प्लस है, तो जितना प्लस उतना क्या माइनस, जितना प्लस उतना माइनस हो गया। अब देखो इस पे कौन सा है, निगेटिव को कैटायन बोलते हैं या एनायन बोलते हैं, बताओ तो, एनायन बोला जाता है, तो ये क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट। ध्यान दो, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट जैसे याद रखो, बड़ा ब्रैकेट को कॉम्प्लेक्स पार्ट कहेंगे। तो ये क्या है मेरा एनायनिक, एनायन मींस निगेटिव चार्ज है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट यहाँ क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड, क्या होगा, निगेटिवली चार्ज है। सर एक ऐसा एग्जांपल बताइए जिसका पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो देखो CuNH3 का होल 4, फिर
SO4। अब तोड़ो इसको, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट जल्दी नहीं टूटता है। देखो Cu, फिर क्या NH3 का होल 4, फिर क्या है SO4 पे कितना 2 माइनस, जितना माइनस उतना क्या प्लस। तो निगेटिव को बोलते हैं एनायन, पॉजिटिव को क्या बोलेंगे केटायन। तो ये क्या होगा केटायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट। केटायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है मेरा बताओ। केटायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट तो मेरा क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है। सर एक निगेटिव हो गया, निगेटिव को सर एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक ये एनायन है, एनायन कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये क्या है मेरा केटायन कॉम्प्लेक्स पार्ट है। सर एक उदाहरण जो न्यूट्रल हो, तो देखो NiCO का होल 4, इसके ऊपर कोई चार्ज है। जब बगल में कुछ रहेगा इसके तरह तब ना कोई चार्ज होगा। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है जीरो, मींस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा है मेरा कॉम्प्लेक्स पार्ट न्यूट्रल है। ये वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट न्यूट्रल हो रहा है। एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान दो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है, जब इसको तोड़े तो जो यहाँ पे रहता है वो आगे आ जाता है प्लस, और टोटल पे 3 प्लस तो 3 माइनस, ये हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके ऊपर चार्ज 3 माइनस है, तो वो माइनस मिस एनायन, तो एनायन कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसे एनायन है क्योंकि सर इसके ऊपर निगेटिवली चार्ज है। ये कैसे केटायन है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके ऊपर सर कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। तो कोई पूछेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या क्या हो सकता है, तो बोलेंगे सर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। सर अब इसके बीच में जो निगेटिव पॉजिटिव तो हो गया, उसके ऊपर बीच में कोई भी कंपाउंड हम लोग दे सकते हैं। जैसे सर आप Fe दिए थे, Na दिए थे, Cn दिए थे, तो अब हम वो सब दिखाएंगे कि कैसे दिया जाता है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले बताया जाए कि क्या क्या होता है। Na3FeCn का होल 6। क्या Na3 टूट सकता है, जरा गौर करो। Na3 टूटेगा, यस सर बिल्कुल टूटेगा। तो ये Na3 क्या होगा टूटेगा, तो इसको कहेंगे आयोनाइजेबल पार्ट। क्या बोला जाएगा आयोनाइजेबल पार्ट। क्यों आयोनाइजेबल बोलते हैं क्योंकि क्या हो जाता है टूट जाता है। और ये क्या है टूटेगा क्या नहीं, जो बड़ा ब्रैकेट रहता है ये टूटता जल्दी नहीं है। इसको क्या कहेंगे नन आयोनाइजेबल पार्ट। ये टूटेगा नहीं, ये टूटा इसलिए आयोनाइजेबल पार्ट, ये नहीं टूटता है इसलिए इसको क्या बोलेंगे नन आयोनाइजेबल पार्ट। ये टूटता है ये आयोनाइजेबल, ये नहीं टूटा ये नन आयोनाइजेबल। अब दोनों में से बताओ ये और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। जो ब्रैकेट वाला है वो क्या है कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट। और ये वाला क्या है नॉट कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स नहीं है, संकुल नहीं है, नॉट कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये वाला कॉम्प्लेक्स है और वो वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना, तो एनसीईआरटी बुक सब में बहुत बुक में ये सब भी लिखा हुआ रहता है। इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बाद में पढ़ेगा, तुम लोग पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखो एक चीज और बता रहे हैं, इट इज, ध्यान दो, इट इज एसेंशियली, हम इधर इसके बारे में लिख रहे हैं। इट इज एसेंशियली प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक का बना हुआ रहेगा, एंड सराउंडिंग स्पेसिस। जरा उतारो कंठ सूख गया इसका। अब ध्यान दो लिखो तो
अब देखो इसमें क्या है, Na3FeCN का होल 6, Na3 टूट सकता है इसलिए इसको बोलेंगे आयोनाइजेबल पार्ट, और FeCN का होल 6 क्या होगा, नहीं टूटता है इसलिए इसको बोलते हैं नॉन आयोनाइजेबल पार्ट बोला जाता है। और ये क्या है मेरा, कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, ये क्या है, ब्रैकेट दिया हुआ इसलिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी कहा जाता है। इट इज, अब देखो क्या लिखा है, इट इज एसेंशियली प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इट इज एसेंशियली, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बनाया जा रहा है, इट मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझो। इट इज एसेंशियली प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सेंट्रल मेटल एटम। देखो सेंट्रल मेटल एटम ये होता है जो बीच वाला रहेगा, जैसे सेंट्रल जेल होता है ना, उसी तरह यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल जो बीच, दोनों के बीच में, उसको क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। इसमें एसेंशियली प्रेजेंट, जरूरत है, कौन सा मेटल एटम प्रेजेंट रहेगा, ये एटम हमेशा पी ब्लॉक एस ब्लॉक का नहीं होने वाला है, क्या चीज का होगा, हमेशा डी ब्लॉक एटम का ये रहेगा। और ये क्या है मेरा, एन सराउंडिंग स्पेसिस है। अब देखो ये हो गया, तो इसमें तो और जगह नहीं है इसलिए तुम लोग इसको नीचे एक बार फिर से बनाना। डी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि ये कौन सा ब्लॉक में, ब्लॉक का एटम रहता है, तो क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक का रहता है। और ये क्या रहता है, सराउंडिंग स्पेसिस, जो चारों तरफ घूमता है उसको क्या कहेंगे, सराउंडिंग स्पेसिस। अब देखो इसी में Na3, Na3 का बहुत सारा नाम, देखो इसका नाम क्या, इसको कहते हैं काउंटर आयन, काउंटर आयन। इसको क्या कहा जाता है, इसको काउंटर आयन को हिंदी में बोलते हैं प्रति आयन, क्या कहते हैं, प्रति आयन। अब ये वाला अभी तुम लोग को बताया सेंट्रल एटम बोला जाता है इसको, सेंट्रल एटम। बीच वाला एटम क्या चीज का हमेशा, ये कौन सा रहेगा बताओ, डी ब्लॉक एटम रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्या है जो चारों तरफ घूमता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग, ये क्या है मेरा, सराउंडिंग स्पेसिस, सराउंडिंग एटम बोलो या सराउंडिंग स्पेसिस बोलो। सराउंडिंग एटम जो बाहर में घूमेगा वो क्या होगा, सराउंडिंग। ये क्या है, Na3 काउंटर आयन, प्रति आयन, बीच में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ये Fe क्या है मेरा, सेंट्रल एटम, हमेशा डी ब्लॉक का रहेगा। Cn क्या है, सराउंडिंग एटम है। तो क्या बोलेंगे अभी तुरंत, अभी मेरा क्या निष्कर्ष निकला, कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। अभी थोड़ा देर पहले बताए कि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट पे निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, और न्यूट्रल। तो एक निष्कर्ष मेरा क्या निकल गया, तो लिखेंगे कॉम्प्लेक्स पार्ट में बी केटाइनिक, केटाइनिक मतलब पॉजिटिव, केटाइनिक, एनाइनिक, एनाइनिक मींस नेगेटिव, और न्यूट्रल, एंड न्यूट्रल मींस जीरो। तो देखो क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या क्या हो सकता है, केटाइनिक भी हो सकता है, एनाइनिक हो सकता है, और न्यूट्रल। कॉम्प्लेक्स पार्ट मींस व्हाट, ये वाला मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट, हिंदी में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स पार्ट, केटाइनिक, एनाइनिक, और क्या, न्यूट्रल। केटाइनिक, एनाइनिक, न्यूट्रल में जीरो है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल होता है। कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होता है, केटाइनिक होता है, एनाइनिक होता है, और न्यूट्रल होता है। अब ये तो बात खत्म हो गया, अब दूसरा पे चलते हैं।
अब लिगैंड, अब बात करेंगे लिगैंड के बारे में। लिगैंड, देखो लिगैंड को हिंदी में लिगैंड ही बोलते हैं। लिगैंड, लिगैंड मीन्स क्या होता है? लोन पेयर डोनर को कहा जाता है लिगैंड कहा जाता है। लोन पेयर डोनर, सब लिखना, हिंदी इंग्लिश सब यही लिखो, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री में इंग्लिश चलता है। लोन पेयर डोनर, लोन पेयर, लोन पेयर हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या कहा जाता है? लोन पेयर कहा जाता है। जो लोन पेयर को क्या करेगा? डोनेट करेगा। डोनर मतलब होता है दाता, तो लोन पेयर डोनर, जो लोन पेयर डोनेट करेगा, दान देगा, उसको क्या कहेंगे? लिगैंड। तो डिफिनेशन देखो, स्पेसिस, अब हिंदी में भी लिख देंगे, घबराओ, स्पेसिस which gives lone pair to central metal atom। क्या लिखे? स्पेसिस which gives lone pair to central metal atom to form, क्या बनने के लिए? to form central metal atom to form complex compound। स्पेसिस विच गिव्स, क्या करता है? स्पेसिस जो देता है, किस, क्या? लोन पेयर, किसको? टू सेंट्रल मेटल एटम, क्या बनने के लिए? टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कहेंगे उसको? लिगैंड। स्पेसिस विच गिव लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखो इसमें और भी, these may be यूनिडेंटेड। हम जानते हैं यूनिडेंटेड एक नया टर्म आया है, अभी पछताना नहीं है और घबराना भी नहीं है, तुम लोग को हम बताएंगे। यूनिडेंटेड, बायडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड। डेंटेड, देखो क्या है? यूनिडेंटेड, बायडेंटेड और पॉलीडेंटेड। दिस में भी मतलब लिगैंड जो है मेरा यूनिडेंटेड, बायडेंटेड और पॉलीडेंटेड भी होता है। और देखो दीज में भी, मतलब दीज मतलब लिगैंड, दीज में भी क्या? न्यूट्रल, निगेटिव, पॉजिटिव। क्या होता है? दीज में भी न्यूट्रल, निगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो लिखो, जरा उतार लो। तो देखो क्या है? लिगैंड क्या होता है? जो लोन पेयर को क्या करेगा? डोनेट करेगा, दान देगा। देखो स्पेसिस, इसका एग्जाम में आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय लिगैंड, तो इसके बारे में लिखेंगे डिफिनेशन, परिभाषा। स्पेसिस विच गिव लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, ऐसा जाति, वैसा जाति जो सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम एक बताए, सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा? सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर प्रदान करेगा, क्या बनने के लिए? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के लिए। ये लिगैंड मेरा यूनिडेंटेड भी हो सकता है, बायडेंटेड भी हो सकता है और पॉलीडेंटेड भी हो सकता है। दिस में भी मतलब लिगैंड मेरा न्यूट्रल भी हो सकता है, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। सर पॉजिटिव भी, सर सब कुछ तो समझ गया, लेकिन यूनिडेंटेड, बायडेंटेड और पॉलीडेंटेड सर क्या आप लेते आए? तो बताइए। तो ये इंग्लिश है, अब हिंदी देखो। वैसा स्पेसिस जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर प्रदान करता है। क्या लिखे? वैसा स्पेसिस, स्पेसिस मतलब होता है जाति, वैसा स्पेसिस जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर प्रदान करता है।
क्या करने के लिए? लोन पेयर प्रदान करता है, या हम लोग लिख सकते हैं लोन पेयर प्रदान कर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दोनों सही है। लोन पेयर प्रदान कर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लिगैंड कहते हैं। देखो ध्यान दो, लिगैंड इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो क्या, वैसा स्पेसिस, वैसा जाति जो क्या करेगा, जो सेंट्रल मेटल एटम मतलब बीच वाला एटम जो डी ब्लॉक का बना हुआ है, सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेगा? लोन पेयर क्या करेगा? प्रदान करेगा। क्या करने के लिए? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के लिए। उसको क्या कहेंगे? लिगैंड कहेंगे। ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल भी हो सकता है। ये पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल, ये पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल होता है। और अभी तुरंत बताया ये बाइडेंटेड, यूनिडेंटेड और पॉलीडेंटेड भी होता है। ये यूनिडेंटेड, सर यूनिडेंटेड क्या होता है? एक दंतूर, ध्यान दो, एक दंतूर जो एक लोन पेयर दान देगा, एक दंतूर। बाइडेंटेड, बाइडेंटेड क्या होगा? द्विदंतूर। और क्या होगा? और पॉलीडेंटेड। पॉली मतलब क्या होता है? बहुत सारा, तो जो बहुत सारा लोन पेयर डोनेट करने लगेगा वो क्या होगा? पॉलीडेंटेड। ये यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड होता है। तो इसको लिख लो। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं एक बार और। वैसा जाति जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या देगा? लोन पेयर प्रदान करेगा। क्या बनने के लिए? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के लिए। उसको क्या कहेंगे? लिगैंड। इसलिए लिखे लोन पेयर डोनर, जो लोन पेयर क्या करेगा? प्रदान मतलब दाता, जो लोन पेयर देगा उसको क्या करेंगे? लोन पेयर डोनर। ये पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल होता है, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड। अब सब कुछ तो जान रहे हैं, एक एक करके अब हम लोग यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो यूनिडेंटेड क्या होता है। यूनिडेंटेड बोलो, या हम लोग बोल सकते हैं मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड हिंदी लिखा दिया है, एक दंतुर। देखो क्या होता है। यूनि मीन्स होता है एक, मोनो मीन्स भी होता है एक। वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, वैसा क्या बोलेंगे? वैसा लिगेंड। लिगेंड जो सेंट्रल एटम को एक लोन पेयर, एलपी मतलब लोन पेयर, ध्यान दो बहुत बड़ा हो जाता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भी शॉर्टकट इस तरह लिखेंगे। वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम बोलो या सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, अथवा हम लोग एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है अथवा एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। ध्यान दो क्या है? वैसा लिगेंड, वैसा लिगेंड जो सेंट्रल एटम को कितना लोन पेयर? एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, या एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड मींस क्या होता है? इस तरह, अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहा या एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा तो इसी तरह तीर होगा ना, तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया तो एक कोऑर्डिनेट बना, तो इसका मतलब समझ जाएंगे क्या हो जाएगा? यूनिडेंटेड है। तो इंग्लिश में लिखो, हम बोल रहे हैं लिखना, दोष लिगेंड, लिखना दोष लिगेंड
लिखो, हो गया। लिखो, दोस लिगेंड विच डोनेट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम। फिर से, दोस लिगेंड which donate one lone pair electron to central metal atom is called unidentate ligand। तो इसके नीचे कुछ उदाहरण मतलब एग्जांपल है वो कि कौन कौन सा लिगेंड जो है मेरा यूनिडेंटेड होगा। बिना लिगेंड का नाम याद रखे कोई उपाय नहीं है। तो यूनिडेंटेड लिगेंड कौन कौन सा है वो, तो यूनिडेंटेड लिगेंड देखो इसी के नीचे लिखना है। तो यूनिडेंटेड का एग्जांपल कौन कौन सा लिगेंड जो है मेरा यूनिडेंटेड होता है, जैसे F-, Cl-, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका नाम फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमीडो या आयोडीडो, इसका नाम है ये। अब देखो Cn-, साइनो, OH-, हाइड्रोक्सो, SO4 पे 2-, SO3 पे 2-, क्या होगा SO4 सल्फेटो, सल्फाइटो, NO3-, NO2-, नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, O2-, ऑक्सो, ऑक्सो, O2 पे 2-, पेरोक्सो, ठीक है, CO3 पे 2-, कार्बोनेटो, H2O, एक्वा, NH3, एमाइन, NO, नाइट्रोसिल, CO, कार्बोनाइल, लिखते जाओ। और दो है NO2+ नाइट्रोनियम, NO+ नाइट्रोसोनियम। उतारा जाए, जल्दी जल्दी उतारो। हो गया। अब देखो एक बार बता दे, फिर से पढ़ा दे नाम। ये सब तो तुमको याद रखना पड़ेगा, बिना याद रखे कुछ नहीं होगा। देखो यूनिडेंटेड मींस क्या होता है, वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रदान करेगा। क्या करने के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के लिए, या एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उसको क्या कहेंगे, यूनिडेंटेड या मोनोडेंट। मोनो या यूनी मींस होता है एक, ये एक लोन पेयर डोनेट करेगा। F-, Cl-, Br-, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमीडो, आयोडीडो, Cn-, साइनो, OH-, हाइड्रोक्सो, SO4 2-, सल्फेटो, क्या है सल्फाइटो, नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, ऑक्सो। अब O2 पे 2- क्या है, पेरोक्सो, और क्या है CO3 पे 2- कार्बोनेटो, H2O, एक्वा, NH3, एमाइन, NO, नाइट्रोसिल, CO, कार्बोनाइल, फिर क्या है NO2 पे प्लस क्या हो जाता है, नाइट्रोनियम, और NO+ पे होता है क्या मेरा, नाइट्रोसोनियम। और कुछ है, अब देखो, और N3-, H-, N3- होता है एजाइडो, क्या होता है एजाइडो, एजाइड से बना एजाइडो। ये होगा H-, तो हाइड्रिडो, क्या नाम हो गया ये, हाइड्रिडो। अब लास्ट वन इज
इसका नाम है पिरिडीन। जरा इसमें जरा गौर करो कि कार्बन कितना है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। कितना कार्बन? 5 कार्बन। सब में एक एक हाइड्रोजन कितना है? C5H5 और N हो गया। यही पिरिडीन है। क्या नाम है? पिरिडीन बोलो या पिरिडाइन। इसको क्या छोटा से लिखते हैं? PY। क्या लिखा जाता है? PY लिखा जाता है। तो ये क्या है मेरा? पिरिडीन। PYRRIDINE। अब देखो एक और चीज, गौर से देखो, इसमें जरा गौर करना। जो ध्यान दो, यहाँ पे जो पॉजिटिव जिस पे चार्ज था ना, उस पे ईएम हो रहा था। क्या हो रहा था? ईएम, IUM मतलब ईएम। जिस पे पॉजिटिव चार्ज लिगेंड का लास्ट का नाम क्या अंतिम से हो रहा है? ईएम। और जो निगेटिव चार्ज लिगेंड है उसका क्या हो रहा है लास्ट में? ओ। जो निगेटिव चार्ज लिगेंड है उसका लास्ट में क्या हो रहा है? ओ। और जो न्यूट्रल लिगेंड जिसपे कोई चार्ज नहीं है उसका कुछ स्पेशल नेम है। जरा गौर करो, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उस पे लास्ट का अंतिम नाम क्या हो रहा है? ईएम। जिसपे निगेटिव चार्ज है उसका लास्ट का अंतिम नाम क्या हो रहा है? ओ से। ओ है, देखो, निगेटिव निगेटिव, ओ हो रहा है। और जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है उसका कुछ एक स्पेशल नाम हो रहा है। तो यही बात हम लिख दे रहे हैं। निगेटिव चार्ज लिगेंड has name ends with, हटाने। तो देखो, निगेटिव चार्ज लिगेंड हैज नेम एंड्स विथ क्या चीज से? ओ। क्या चीज से? ओ। गौर करो। और पॉजिटिव चार्ज लिगेंड हैज नेम एंड्स विथ ईएम। ठीक है। और देखो, न्यूट्रल लिगेंड हैज स्पेशल नेम। गौर करो, देखो क्या है? निगेटिव चार्ज लिगेंड हैज नेम एंड्स विथ ओ। जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है उस लिगेंड का अंतिम नाम, एंड्स मींस क्या होता है? अंतिम नाम के लास्ट में क्या होगा? ओ। देखो, निगेटिव चार्ज है इस पे तो इसका नाम में क्या हो गया? ओ। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे क्या होगा? ईएम। और न्यूट्रल का कुछ अपना ही अलग नाम होगा, स्पेशल नेम होगा। उसको क्या कहेंगे हम लोग? न्यूट्रल लिगेंड। अब देखो, बिना ये सब याद किए कुछ नहीं होगा। जब तक याद नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। यूनिडेंटेड का काम खत्म हुआ। अब बाइडेंटेड के बारे में बात करते हैं। देख लेते हैं कितना समय हुआ, ज्यादा देर तो नहीं हो गया। अब देखो, बाइडेंटेड लिगेंड। ज्यादा देर नहीं पढ़ना, आराम से 1 घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा हंसते खेलते केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो यूनिडेंटेड में क्या होता था? वैसा लिगेंड जो सेंट्रल एटम को एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रदान करता था। बाइडेंटेड में क्या होगा? वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पेयर। वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रदान करता, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, अथवा कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड? 2, अथवा 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। क्या पढ़ेंगे? वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, अथवा कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। उसको क्या कहेंगे? बाइडेंटेड। 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन
यूनिडेंटेड 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बाइडेंटेड 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ट्राइडेंटेड 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, टेट्राडेंटेड चलते चलते 1 2 3 से अधिक करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेड। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, दोस लिगेंड, देखो दोस लिगेंड विच डोनेट 2 lone pair electron to central metal atom or to form 2 coordinate bond is known as bidentate ligand। अब bidentate ligand का कुछ उदाहरण, कौन कौन सा ligand मेरा bidentate है। एग्जाम्पल, bidentate CH2 NH2 कितना लो, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए ये क्या हो गया मेरा बाइडेंटेड लिगेंड। देखो CH2 को जरा गौर करो तो क्या कहते थे, इथिलीन, क्या कहते थे, इथिलीन। एमाइन एमीन, कितना एमीन है, 2 एमीन, तो इसलिए क्या नाम हो गया, डायमीन। तो इसका नाम क्या होगा, इथिलीन डायमीन। इसलिए इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं EN, इथिलीन डायमीन। दूसरा COO माइनस, ये भी कितना डोनेट कर सकता है, 1 डोनेट कर सकता है और 2 डोनेट कर सकता है, 1 2, तो इसका नाम है ऑक्जेलेटो। तो ऑक्जेलेटो का क्या आया मेरा, ऑक्स, ऑक्जेलेटो का ऑक्स आया। अब ग्लाइसिनेटो COO माइनस CH2 और NH2, 1 लोन पेयर डोनेट करेगा, और ये भी माइनस प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का ज्यादा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये भी डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, 2 डोनेट किया तो ये क्या हो गया, ग्लाइसिनेटो का क्या, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे ग्लाइ बोला जाएगा। ये सब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और एक लास्ट है, पिरिडीन पढ़े थे, यही 2 पिरिडीन आपस में जब मिलेगा तो उसको कहेंगे, देखो ये था यहाँ पे, एक छोड़ा यहाँ दिए, एक छोड़ा यहाँ दिए, एक छोड़ा यहाँ दिए, एक छोड़ा यहाँ दिए, इसी तरह देने को 2, इसको पिरिडीन कहते थे, इसको 2 पिरिडीन तो हुआ तो क्या हो गया, बाय पिरिडीन। तो इसलिए डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, बाय पी, तो इसका नाम क्या हो गया, बाय पिरिडीन। तो देखो इसका नाम क्या हो गया, इथिलीन, 2 CH2 इथाइलिन, 2 एमीन है तो क्या, डायमीन, EN, COO माइनस COO माइनस, इसका नाम है ऑक्जेलेटो, ऑक्स, और COO माइनस CH2 और NH2, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइ, और वो क्या है, बाय पिरिडीन। ये 1 से ज्यादा मतलब 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, इसलिए बोलेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। उसी तरह 3 करता है तो ट्राई। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं पॉलीडेंटेड पे। पॉलीडेंटेड, पॉली मतलब होता है बहुत सारा, पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड मींस लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड मींस होता है मल्टी लोन पेयर डोनर। मल्टी मतलब होता है बहुत सारा, मल्टी लोन पेयर डोनर, जो 2 से या 3 से अधिक लोन पेयर डोनेट करे उसको क्या कहेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड, मतलब मल्टी लोन पेयर डोनर। तो देखो CH2, ध्यान दो, CH2 इथिलीन का है, ठीक है, N NH2 अब देखो CH2 एसीटेट पढ़े हैं ना, वही जुटेगा, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। नाम देखो कितना, इसका नाम क्या, 2 को क्या बोलते हैं, इथिलीन बोलते हैं, ठीक है, इथिलीन। देखो तो इसका क्या नाम है, NH2, इधर छुटा हुआ है, बॉन्ड बनाया तो H रहता, अगर H रहता तो एमीन होता, इसका नाम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डायमीन, तो क्या हो गया, डायमीन। इथिलीन, ठीक है, डायमीन, कितना, 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा। एसिटिक एसिड पढ़ा है, CH3COOH, यही ना है, तो यहाँ से क्या हो गया है, CH3COOH से वहां हट गया है, तो वही करेंगे, टेट्रा एसिटेट हो जाएगा, एसिटेट। तो इसका टोटल नाम देखो तो EDTA, इसका टोटल नाम क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म EDTA। उतना बड़ा नाम नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट क्या बोलेंगे, EDTA। इसमें कितना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जरा बात करो तो,
एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दो माइनस मतलब ज्यादा, तो 3 4 5 6, तो 6 मतलब हेक्सा, तो क्या हो गया, इट इज व्हाट, हेक्साडेंटेड। क्या है, हेक्साडेंटेड। ये हेक्साडेंटेड है, मतलब 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो इसको कहते हैं पॉलीडेंटेड। फिर से इथिलीन डायमिनेशन में 2 हुआ CH2CH2, तो इथिलीन NH2NH2 क्या हुआ, डायमीन। 4 है तो क्या हुआ, टेट्रा, इसको क्या कहते हैं, एसीटेट। तो यूनिडेंटेड पॉलीडेंटेड भी हो गया। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सीखेंगे। अब देखो, ऑक्सीडेशन नंबर है ये, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ध्यान दो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो है शॉर्टकट में हम कैसे लिखेंगे बाद में, ऑक्सीडेशन नंबर ON, मतलब समझ जाना क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ON, ऑक्सीडेशन नंबर। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम का। तो देखो कैसे होता है, एग्जांपल, कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में तुम लोग अपने से बनाना। जैसे कुछ एग्जांपल में लिया जाए, नंबर 1 FeCN का होल 6। मेरे बच्चों क्या बोल रहा है, एग्जाम में ये सवाल बिल्कुल पूछता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इंटरमीडिएट में, देखो। और बहुत बिहार मेडिकल, बिहार बोर्ड सब में पूछा जाता है, IIT मेडिकल सब में भी पूछते हैं, एक एक नंबर का कोई भी कंपटीशन में। देखो सेंट्रल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम कौन है, दिस वन। इसका क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन। ये चीज हम क्लास 11th में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा है, लेकिन फिर से गौर करो, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, CN पे कितना चार्ज होता है, जरा याद करो, अभी तुरंत पढ़ा है। CN में जरा पेज उल्टा के देखो कि यूनिडेंटेड में तुम पढ़ा है, CN पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। और इस पे कितना चार्ज है, K पे कितना चार्ज होता है, प्लस। तो इस पे कितना होता है, ध्यान दो, इस पे माइनस होता है, गौर करो, अब ध्यान से देखो तब बनेगा। 1 माइनस तो 6 गुना 1 माइनस तो 6 माइनस, और इधर कितना, इस पे प्लस होता है। फिर से गौर करो मेरे बच्चों, इस पे माइनस और इस पे के पे क्या, प्लस, तो 6 माइनस 6 गुना 1 कितना, 6 माइनस और 3 प्लस, 6 में 3 गया, कितना बचा, 3 बचा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब जैसे दूसरा वाला लेते हैं, CuNH3 का होल 4SO4। जरा गौर करो तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है, ये वाला है। ये सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक का बना, बताओ तो इसका जरा सोच समझ के क्या होता है। सोचो, होमवर्क दे दिए, दूसरे दिन बताएंगे। अब देखो ये इसका क्या है, इसके लिए हमको कौन सा डेंटेड है वो जानना पड़ेगा, कितना डेंटेड लिगेंड है। देखो ये कौन डेंटेड लिगेंड, कौन सा लिगेंड है, ये इस पे कौन सा चार्ज होता है, NH3 यूनिडेंटेड। जाके उल्टा के देखो पेज, NH3 पे एमाइन नाम है, ये यूनिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। उस पे चार्ज कौन सा है, 0 चार्ज है, न्यूट्रल। इट मींस इसका चार्ज क्या है, 0, तो ये 0 हो गया पूरा। तो SO4 पे कितना चार्ज होता है, 2 माइनस होता है, तो इस पे कितना हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस हो जाएगा। एग्जाम में इसी तरह देगा। अब इसका सेंट्रल मेटल एटम Zn का जरा तुम लोग घर से तुम लोग निकाल के आना। अब हम नेक्स्ट होमवर्क दे देते हैं, CrH2O का होल 6, CrH2O का होल 6 और Cl3। इसमें ये वाला तुम लोग जरा बता के दिखाना, और ये सब होमवर्क है तुम्हारा। सेंट्रल मेटल एटम निकालना घर में अपने से, फिर से एक बार बता रहे हैं। इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस, 6 माइनस में 3 प्लस गया, बचा 3, तो हो गया 3। ये है कौन सा लिगेंड, मेरा यूनिडेंटेड लिगेंड है। तो यूनिडेंटेड लिगेंड, देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कौन सा डेंटेड लिगेंड है ये जरूरत नहीं है, उसका चार्ज जरूरत होता है। इस पे चार्ज 0 है तो ये न्यूट्रल हो गया, इस पे 2 माइनस है तो इस पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस। अब इसका उसी तरह
गौर से तुम लोग बनाना और फिर बाकी बातें अगले क्लास करेंगे। थैंक यू।